वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ बाय मी बालाजी विथ मी यानी मीनाक्षी के साथ। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया था, प्लेटी हेलमिंथेस स्टार्ट किया था। ओके, सो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग पढ़ चुके हैं। सो टुडे वी विल स्टार्ट क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेटी हेलमिंथेस। प्लेटी हेलमिंथेस जो फाइलम है उसको फर्दर कितनी क्लासेस के अंदर डिवाइड किया है, प्लस उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं विथ एग्जाम्पल। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। तो प्लेटी हेलमिंथेस जो फाइलम है उसका क्लासिफिकेशन जो है वो किस बेसिस पे किया गया है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि प्लेटी हेलमिंथेस जो एनिमल्स होते हैं वो किस तरह के होते हैं, या तो वो एंडोपैरासाइट होते हैं या फिर वो फ्री लिविंग फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, सो इनके क्लासिफिकेशन का बेसिस भी यही है कि लाइफ फॉर्म्स के बेसिस पे इनको 3 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया है, क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, लाइफ फॉर्म्स के अंदर क्या आएगा कि ये जो एनिमल्स हैं इनका बिहेवियर किस तरह का होता है, प्लस इनका हैबिटेट कैसा है। ओके, तो इनके बेसिस पे इनको फर्दर क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, कितनी क्लासेस में क्लासीफाई किया गया है, 3 क्लासेस के अंदर क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट क्लास होती है हमारे पास में टर्बिलेरिया, सेकंड होती है ट्रिमेटोडा और थर्ड होती है सेस्टोडा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम टर्बिलेरिया से कि टर्बिलेरिया क्लास जो है उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं विथ एग्जाम्पल। ओके, टर्बिलेरिया क्लास जो है उसके जनरल फीचर्स क्या होते हैं, तो टर्बिलेरिया क्लास के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो किस तरह के होते हैं, फ्री लिविंग्स होते हैं। ओके, फ्री लिविंग है तो ये कहाँ मिलेंगे, इनका हैबिटेट किस तरह का होगा, तो फ्री लिविंग होने का मतलब है कि ये सभी तरह के हैबिटेट के अंदर मिलते हैं। ठीक है, ये टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, मरीन भी होते हैं, प्लस फ्रेश वाटर के अंदर भी मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है कार्निवोरस होते हैं। जब फ्री लिविंग है, हर तरह के हैबिटेट में मिल रहे हैं, तो ये किस तरह के होंगे, कार्निवोरस होते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है कॉमनली इनको क्या बोला जाता है, तो एडी वर्म्स बोला जाता है टर्बिलेरिया क्लास के मेंबर्स को। ओके, नेक्स्ट आता है बॉडी जो है वो किस तरह की होती है, तो लीफ लाइक इनकी बॉडी होती है। क्यों, क्योंकि डॉर्सोवेंट्रली सरफेस जो होती है वो इनकी फ्लैट होती है, फ्लैटन बॉडी होती है, लीफ लाइक होती है। ओके, नेक्स्ट आता है, अब सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने आपको जब जनरल कैरेक्टरिस्टिक पढ़ाया था कि जो फ्री लिविंग होते हैं उनके अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है प्रोडक्शन के लिए, एपिडर्मिस होती है प्लस सिलिया प्रेजेंट होती है। सो टर्बिलेरिया क्लास के जो मेंबर्स हैं उनके अंदर एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है प्लस सिलिया भी प्रेजेंट होती है। एपिडर्मिस जो है वो एक स्पेशल टाइप की होती है, जिसे हम बोलते हैं सिंसीशियल होती है। ओके, सिंसीशियल का मतलब हम पहले भी समझ चुके हैं, फिर से रिवाइज करते हैं। सिंसीशियल का मतलब होता है कि आपकी जो सेल्स होती हैं, एपिडर्मिस की जो सेल्स है वो किस तरह की होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स होती है। ओके, मल्टी न्यूक्लिएट जो सेल होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सिंसीशियम बोलते हैं। और इस तरह की जो एपिडर्मिस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सिंसीशियल एपिडर्मिस बोलते हैं। ओके, और एपिडर्मिस की एक खास बात और होती है कि इनके अंदर रेप्टाइड्स प्रेजेंट होते हैं। ये याद रखिएगा कि प्लेटी हेलमिंथेस की जब एपिडर्मिस की बात हो रही है, फ्री लिविंग्स की जब एपिडर्मिस की बात हो रही है, तो उनकी एपिडर्मिस के अंदर रेप्टाइड्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, और रेप्टाइड्स जो हैं वो किस क्लास के मेंबर्स के अंदर होते हैं, टर्बिलेरिया क्लास के मेंबर्स के अंदर होते हैं। और जो रेप्टाइड्स है वो होते क्या है, तो हाइलिन रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, रेप्टाइड्स बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है सिलिया होती है। तो सिलिया का जो काम होता है वो क्या काम होता है, सिलिया जो है वो किस में हेल्प करती है, लोकोमोशन में हेल्प करती है। तो ये क्रॉलिंग और स्विमिंग के अंदर हेल्प करती है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में कैरेक्टरिस्टिक आता है, जो टर्बिलेरिया क्लास के मेंबर्स है उनके अंदर माउथ इज प्रेजेंट ऑन वेंट्रल सरफेस। जो अपर सरफेस होती है वो क्या कहलाती है, डॉर्सल सरफेस कहलाती है, और जो लोअर सरफेस होती है वो क्या कहलाती है, वेंट्रल सरफेस कहलाती है। ओके, सो माउथ इज फाउंड ऑन वेंट्रल सरफेस। इसकी जो नीचे की लोअर सरफेस होती है उसके ऊपर माउथ प्रेजेंट होता है, किसके अंदर, टर्बिलेरिया क्लास के मेंबर्स के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आता है सकर्स जो है उनके अंदर एब्सेंट होते हैं। सकर्स किसके अंदर मिलते हैं, जो पैरासाइट होते हैं उनके अंदर सकर्स मिलते हैं, लेकिन ये फ्री लिविंग है इसलिए इनके अंदर सकर्स एब्सेंट होते हैं। ओके, याद रखिएगा फ्री लिविंग और पैरासाइट के अंदर कुछ डिफरेंसेस है जो आपको याद रखने बहुत ज़रूरी है, कि पैरासाइट जो है उनके अंदर सकर्स होते हैं, एडेसिव ऑर्गन्स होते हैं, बट जो फ्री लिविंग्स होते हैं उनके अंदर एडेसिव ऑर्गन एब्सेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है इनकी जो इंटेस्टाइन होती है वो ब्रांच्ड होती है। ओके, नेक्स्ट आता है हर्माफ्रोडाइट होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं, एक ही एनिमल के अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब होता है कि इनके अंदर जो लार्वल स्टेज होती है वो नहीं बनती है, डायरेक्ट इनका डेवलपमेंट होता है, डायरेक्ट इनकी बॉडी का या न्यू जो बॉन्ड है उसका
फॉर्मेशन होता है विदाउट एनी लार्वल स्टेज। ओके, नेक्स्ट आता है इनके अंदर रीजनरेशन प्रेजेंट होता है। एक्चुअली दे हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी टू रीजनरेट देयर लॉस्ट बॉडी पार्ट्स। ओके, अब बात करते हैं हम इनके एग्जाम्पल्स के बारे में। एग्जाम्पल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से रिलेटेड भी है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे भी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो टर्बिलेरिया क्लास का मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल क्या है हमारे पास में? प्लेनेरिया होता है। ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है टर्बिलेरिया क्लास का प्लेनेरिया, या इसको बोलते हैं हम ड्यूजेशिया। ओके, इसीलिए कॉमन और जनरल फीचर्स हैं जिसपे क्वेश्चंस बनते हैं, वो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, सो प्लेनेरिया क्या होता है? प्रिमिटिव फ्री लिविंग है टर्बिलेरिया क्लास का। ओके, प्लेनेरिया के अंदर एक स्पेशल स्ट्रक्चर मिलती है जिसको हम बोलते हैं प्रोबोसिस। प्रोबोसिस क्या होता है? आपको ये स्ट्रक्चर दिख रही होगी, प्लेनेरिया की जो स्ट्रक्चर है वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है, फ्लैटन बॉडी है, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट होता है, इसीलिए इनकी स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह की होती है? लीफ लाइक होती है। ओके, आपको ये स्ट्रक्चर दिख रही होगी, ये क्या कहलाती है? फेरिंग्स है, एवर्टेड फेरिंग्स होती है। एवर्टेड फेरिंग्स का मतलब क्या होता है कि इनकी फेरिंग्स जो है वो बॉडी से बाहर की तरफ निकली होती है, तो इस तरह की जो फेरिंग्स होती है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोबोसिस बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, प्लेनेरिया के अंदर प्रोबोसिस मिलता है, ये टर्म है, याद रखना। ओके, नेक्स्ट आता है एनिमल है, तो एनिमल की खास बात क्या होती है कि आंखें होती है। एनिमल्स का नाम सुनते तो क्या एक दिमाग में आता है ना कि क्या है कि इनके अंदर आंखें होंगी, इनके अंदर कान होंगी। सो आईज होती है, 1 पेयर इनके अंदर आईज मिलती है, प्लस ऑरिकल मिलता है, यानी ईयर्स मिलते हैं, कितने? वो भी 1 पेयर होते हैं। आईज होती हैं, फोटो रिसेप्टर ऑर्गन्स होते हैं प्लेनेरिया के, और कितने पेयर होते हैं? तो 1 पेयर होते हैं। ऑरिकल्स जो है वो भी कितने होते हैं? 1 पेयर होते हैं। ओके, बाकी जो इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सेम है टर्बिलेरिया क्लास के, कि इनके अंदर इनकी जो एपिडर्मिस होती है उनके अंदर रेप्टाइड्स प्रेजेंट होते हैं, प्लस कार्निवोरस होते हैं, प्लस इनकी जो इंटेस्टाइन होती है वो किस तरह की होती है? ब्रांच्ड होती है। ओके, ये जनरल फीचर्स है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फीचर है वो क्या है कि प्रिमिटिव फ्री लिविंग होते हैं। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन इस पे आ सकता है कि प्रिमिटिव फ्री लिविंग कौन सा है? प्लेटीहेल्मिन्थेस का तो प्लेनेरिया होता है। प्रोबोसिस जो है वो किसके अंदर मिलती है? तो प्लेनेरिया के अंदर मिलती है। प्लेनेरिया क्या है? प्लेटीहेल्मिन्थेस है। किस क्लास से बिलोंग करता है? तो टर्बिलेरिया क्लास से बिलोंग करता है। ओके, प्लेनेरिया का और दूसरा नाम क्या होता है? तो ड्यूजेशिया होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। प्लेनेरिया हमारे पास में मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हो गया, मैं आपको बता चुकी हूँ। और कौन से एग्जाम्पल होते हैं? तो होता है हमारे पास में कॉन्वुलेटा। ओके, बाइपेलियम होता है, नोटोप्लेना होता है, सेस्टोप्लेना होता है। ओके, एक होता है हमारे पास में प्लेनोसेरा। ठीक है, प्लेनोसेरा जो आपके पास एग्जाम्पल है उसके अंदर मुलर्स लार्वा मिलता है, तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि मुलर्स लार्वा जो है वो किसके अंदर मिलता है? प्लेनोसेरा के अंदर मिलता है। ओके, नेक्स्ट आता है मीजोस्टोमा होता है, आपके पास में एम्फीस्कोलॉप्स होता है, पास में एफ्रोंटा होता है, नेक्स्ट है आपके पास में स्टेनोस्टोमम होता है, और जियोप्लाना होता है। ओके, तो ये आपके पास में कुछ एग्जाम्पल है टर्बिलेरिया क्लास के। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल कौन सा है हमारे पास में? प्लेनेरिया है, बाकी एग्जाम्पल्स के आप नाम याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्लास आती है हमारे पास में ट्रिमेटोडा। ट्रिमेटोडा के जो मेंबर्स होते हैं उनको कॉमनली क्या हम कहते हैं? फ्लूक्स कहते हैं। ठीक है, जो टर्बिलेरिया क्लास है उसको हम क्या बोलते हैं? एडीवर्म्स कहते हैं, लेकिन जो ट्रिमेटोडा क्लास के मेंबर्स हैं उनको हम कॉमनली क्या कहते हैं? फ्लूक्स कहते हैं। ये याद रखिएगा कि फ्लूक्स कौन से मेंबर्स को कहा जाता है? तो ट्रिमेटोडा क्लास के मेंबर्स को फ्लूक्स कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इनके मेंबर्स किस तरह के होते हैं? तो पैरासाइट होते हैं, एक्टोपैरासाइट भी होते हैं, और कुछ जो स्पीसीज है वो एंडोपैरासाइट भी होती है। ओके, यानी कहने का मतलब ये है कि इनके जो मेंबर्स हैं वो फुली किस तरह के होते हैं? पैरासाइट होते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है नॉन सेगमेंटेड इनकी बॉडी होती है, बॉडी के अंदर किसी भी तरह का कोई सेगमेंटेशन नहीं मिलता है। ओके, नेक्स्ट आता है पैरासाइट है, तो पैरासिटिक एडेप्टेशन क्या होता है कि इनके अंदर क्यूटिकल प्रेजेंट होती है। जब क्यूटिकल प्रेजेंट होती है तो क्या होता है? एपिडर्मिस और सिलिया क्या होती है? एब्सेंट होती है। ओके, नेक्स्ट आता है पैरासाइट है तो एडहेसिव ऑर्गन होते हैं। एडहेसिव ऑर्गन कौन से होते हैं? इनके अंदर सकर्स होते हैं और हुक्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है कि ये जो ट्रिमेटोडा क्लास के जो मेंबर्स हैं उनके अंदर एलिमेंट्री कैनाल जो है वो प्रेजेंट होती है, और एलिमेंट्री कैनाल जो प्रेजेंट होती है तो क्या होता है कि माउथ ही प्रेजेंट होता है, एनस जो है उसके अंदर एब्सेंट होती है। ओके, नेक्स्ट फीचर आता है कि इनके अंदर ब्रांच इंटेस्टाइन होती है। तो ये कॉमन फीचर है कि इनकी जो इंटेस्टाइन होगी वो फूड के एब्जॉर्प्शन के लिए क्या होगी? ब्रांच्ड होती है। ओके, सो ये जनरल फीचर है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट आता है हर्माफ्रोडाइट होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं, मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही एनिमल के अंदर मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मिलता है। डायरेक्ट डेवलपमेंट जो है वो किसके अंदर मिलता है, जो एक्टोपैरासाइट होते हैं उनके अंदर डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, लेकिन जो एंडोपैरासाइट होते हैं उनके अंदर जो डेवलपमेंट होता है वो लार्वल स्टेज के थ्रू होता है। सो एंडोपैरासाइट के अंदर हमेशा इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मिलता है। ओके, सो ट्रिमेटोडा क्लास के अंदर डायरेक्ट भी मिलेगा और इनडायरेक्ट भी मिलता है। क्योंकि इनके जो मेंबर्स होते हैं वो एक्टोपैरासाइट भी होते हैं और एंडोपैरासाइट भी होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स। ओके, ट्रिमेटोडा क्लास के जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है उसमें से एक है फैशुला हिपेटिका। फैशुला हिपेटिका जो है उसको हम क्या बोलते हैं, हिपैटिक वर्म भी बोलते हैं या फिर इसको लीवर वर्म भी बोलते हैं। और ये किसके अंदर मिलता है, शीप के अंदर मिलता है। सो इट्स अ हिपैटिक वर्म ऑफ शीप। ओके, नेक्स्ट आता है उसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो आपको इस तरह की इसकी स्ट्रक्चर होती है। ओके, इनको क्या बोलते हैं, हम कॉमनली फ्लूक्स बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है कि ये अपना जो लाइफ साइकिल होता है वो 2 होस्ट के अंदर कंप्लीट करते हैं। ओके, तो लाइफ साइकिल के अंदर जो होस्ट मिल रहे हैं वो 2 तरह के होस्ट मिलते हैं, एक होता है प्राइमरी होस्ट और एक होता है सेकेंडरी होस्ट। प्राइमरी होस्ट जो है वो होता है हमारे पास में शीप। ओके, और सेकेंडरी होस्ट जो है वो होता है हमारे पास में स्नेल। ये याद रखिएगा कि लाइफ साइकिल जो है वो 2 होस्ट के अंदर कंप्लीट हो रहा है और प्राइमरी होस्ट कौन सा होता है, शीप होता है, सेकेंडरी होस्ट कौन सा होता है, स्नेल होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपना जो लाइफ साइकिल है वो किसके अंदर, कि कौन से होस्ट के अंदर ये कंप्लीट करते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है कि फैशुला हिपेटिका जो है वो कौन सी डिजीज कॉज करता है, वर्म है तो कौन सी डिजीज कॉज करता है, लिवर रॉट डिजीज है जो किसके थ्रू होती है, फैशुला हिपेटिका की वजह से होती है। ओके, हिपेटिका जो है वो नाम, जो स्पीसीज का नाम है वो किस बेसिस पे रखा गया है कि ये किसके अंदर मिलता है, लीवर के अंदर मिलता है। लीवर को क्या बोलते हैं, हम हिपैटिक बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है इनकी जो एडल्ट स्टेज होती है। ओके, फैशुला हिपेटिका की जो एडल्ट स्टेज होती है वो किसके अंदर मिलती है, सो एडल्ट स्टेज ऑफ दिस वर्म इज फाउंड इन बाइल डक्ट ऑफ शीप। ओके, शीप की जो बाइल डक्ट होती है उसके अंदर इनकी एडल्ट स्टेज मिलती है। ओके, शीप क्या है, प्राइमरी होस्ट है, तो प्राइमरी होस्ट के अंदर क्या मिलती है, एडल्ट स्टेज मिलती है। ओके, नेक्स्ट आता है एंडोपैरासाइट है तो क्या होगा, इनके अंदर सकर्स होते हैं। इनके अंदर 2 टाइप्स ऑफ सकर्स मिलते हैं। फर्स्ट होता है हमारे पास में ओरल सकर और सेकंड होता है जो वेंट्रल सकर। वेंट्रल सकर जो है उसको हम क्या बोलते हैं, एसिटाबुलम बोलते हैं। ये याद रखिएगा कि एसिटाबुलम क्या है, वेंट्रल सकर है किसका, फैशुला हिपेटिका का। ओके, वेंट्रल सरफेस में मिलता है इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हम वेंट्रल सकर बोलते हैं। ओरल सकर यानी माउथ जो है उसकी चारों तरफ मिलने वाले जो सकर्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, ओरल सकर्स कहलाते हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि एसिटाबुलम क्या होता है, वेंट्रल सकर होता है। तो वेंट्रल सकर के ऊपर क्या होता है, जर्म पोर मिलता है। तो ओके, सो जर्म पोर फाउंड ऑन द एसिटाबुलम। एसिटाबुलम क्या होता है, वेंट्रल सकर होता है। ओके, नेक्स्ट आता है एक्सक्रीटरी जो सेल्स होती हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर मिलने वाली जो सेल्स होती हैं वो कौन सी होती हैं, फ्लेम सेल्स होती है। सो इनके अंदर फ्लेम सेल्स जो है वो प्रेजेंट होती है। ओके, नेक्स्ट आता है इनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है वो किस तरह का होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। ओके, नेक्स्ट आता है इनके अंदर लार्वल स्टेज मिलती है। जो पैरासाइट होते हैं उनके अंदर किस तरह का डेवलपमेंट मिलता है, डायरेक्ट भी होता है और इनडायरेक्ट भी होता है। लेकिन जो फैशुला हिपेटिका है वो किस तरह का पैरासाइट है, एंडोपैरासाइट है। तो एंडोपैरासाइट के अंदर क्या होता है, लार्वल स्टेज मिलती है। तो इनके फैशुला हिपेटिका के अंदर ये कुछ लार्वा मिलते हैं। तो ये कुछ लार्वा के नाम है जो किसके अंदर मिलते हैं, फैशुला हिपेटिका के अंदर मिलते हैं। ठीक है, कौन से मिलते हैं, तो 5 टाइप्स ऑफ लार्वा मिलते हैं। फर्स्ट होता है हमारे पास में मिरासीडियम, सेकंड होता है स्पोरोसिस्ट, थर्ड होता है रीडिया, फोर्थ होता है हमारे पास में सर्केरिया और फिफ्थ होता है मेटासर्केरिया। तो ये 5 टाइप्स के इनके अंदर लार्वा मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है कि इनके अंदर पॉली एम्ब्रियोनी क्या होती है, प्रेजेंट होती है। ओके, तो ये फैशुला हिपेटिका की जनरल फीचर्स है, प्लस किस पे क्वेश्चंस बन सकते हैं, किस पे क्वेश्चंस बनते हैं, ये मैं आपको जनरल फीचर्स में आपको बता चुकी हूँ। तो ये याद रखिएगा, फैशुला हिपेटिका क्या है, लीवर वर्म या हिपैटिक वर्म होता है, किसका, शीप का होता है। प्राइमरी होस्ट होता है, सेकेंडरी होस्ट होता है, यानी ये अपनी जो लाइफ साइकिल है ये 2 होस्ट के अंदर कंप्लीट करते हैं। ठीक है, जो लार्वा है कि कितने लार्वा मिलते हैं और उनके नाम क्या होते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। ओके, ये याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ओके,